अब आपकी मुलाकात दो खास मेहमानों से करवाते हैं। चैम्पियंस ऑफ चेंज ये एक ऐसा इदारा है जो कि सारी दुनिया में मुख्तलिफ जो इदारे हैं जहाँ पर ख़वातीन काम करती हैं वहाँ पर ख़वातीन के कामों में उनको फैसिलिटेट करने के लिए और उनको लीडरशिप पोजीशंस पे लाने के लिए काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से इस इदारे का ताल्लुक़ है और अब ये इदारा पाकिस्तान में भी काम करेगा और पाकिस्तान में इस इदारे को लाने का सेहरा जिस शख्सियत के सर जाता है वो हैं फ़िज़ा फ़रहान साहिबा। अच्छा, फ़िज़ा फ़रहान साहिबा का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताऊँ, लंबा है लेकिन मुख्तलिफ जहतों में उन्होंने काम किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से भी वो काम करती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से भी वो काम करती हैं, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो काम करती हैं। इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके अलावा 30 अंडर 30 ये जो लिस्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर्स थी यूएस का जो मैगजीन है फोर्ब्स मैगजीन, उसमें इन्हें 2 मरतबा शामिल किया गया है। तो एक तो हमारी खास मेहमान आज हैं फ़िज़ा और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद मुर्तज़ा साहब जो कि CEO हैं लॉरियल पाकिस्तान के और द यंगेस्ट CEO ऑफ दिस प्लेस। ये जो है एक सबसे बड़ी बात इनकी ये भी है कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। अब लॉरियल जो है वो क्या काम कर रहा है, किस तरीके से चैम्पियंस ऑफ चेंज जो है मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज जो है उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जो है वो हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये हमें थोड़ा सा अगर आप बताएं कि ये जो मेल चैम्पियंस फॉर चेंज है ये क्या है? जी, मेल चैम्पियंस ऑफ चेंज एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ट प्रैक्टिस है जो UN सेक्रेटरी जनरल के हाई लेवल पैनल पे जिसमें और वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जिसकी मैं मेंबर थी सर्टिफाई हुई थी एज अ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड क्रिएटिंग टेंजिबल एक्शंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। 10 साल पहले एलिजाबेथ ब्रॉड्रिक जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया की, शी रियलाइज दैट tangible change और actual impact हासिल करने के लिए we need to involve the 98% of CEOs at the top and 98% of the CEOs are men. So we need to involve the men to step up for gender equality और वो commit करें कि हम अपनी organization में औरतों को leadership positions पे लेके जाएंगे, औरतों और मर्दों को inclusive तरीके के साथ equalitarian society के तहत grow करेंगे to create a progressive, inclusive and diverse society. उन्होंने Male Champions of Change launch किया ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 10 साल पहले। आज वहाँ पे कोई 300 CEOs are part of the coalition. अच्छा. And when I learned about the project, I wanted to bring it to Pakistan and get leaders from Pakistan to step up for gender equality. क्योंकि हमारे culture में, हमारी society में एक बहुत ही disruptive के लिए initiative है. So then I launched this project in 2021 और अब Male Champions of Change Pakistan is the first international chapter of Champions of Change Australia. ठीक है। अच्छा, जुनैद की तरफ हम जाना चाहेंगे कि बिल्कुल ये सही बात है कि अगर फैसला करने वाले ही उस फैसले में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर तो उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव ही आप नहीं अचीव कर सकते। तो ये बताइए कि आप और आपका इदारा लॉरियल पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं इसमें? The reality is कि L'Oreal as a brand globally is a brand which is very synonymous to women empowerment with our iconic brands like L'Oreal Paris, which is talking about women's worth. So it is something that is very close to L'Oreal's ethos. For us in Pakistan, again, the idea for L'Oreal is to create a beauty that moves the world, which is inclusive, which is diverse, and women have a very strong role in shaping the future. So the whole idea for us to be part of this great initiative was that we can collaborate together, understand, take inspiration from each other and with like-minded individuals in the industry. So this is what our partnership with MCCs is all about and we would love to take you through more what we're doing. अच्छा, अब अगर हम डोमेन्स की बात करें तो कौन-कौन से डोमेन्स हैं जिनको आप केटर कर रहे हैं और उनको साथ लेकर चल रहे हैं? एब्सोल्युटली जी। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली जो चैम्पियंस हमारे हैं, जो CEOs हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। हम कलेक्टिवली कुछ थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें लगता है कि मेन चैलेंजेस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में जिनमें हमें इकट्ठे काम करना है। अच्छा। मकसद ये है कि हम इसमें इकट्ठे काम करें। अर्न्स्ट एंड यंग फोर्ड रोड्स, EY फोर्ड रोड्स हमारा टेक्निकल पार्टनर है। तो वो आसिम साहब जो हैं EY के CEO, वो मेल चैम्पियन ऑफ चेंज भी हैं। सो वो गाइड करते हैं उस सारी इंटरवेंशंस को। एंड देन MCC ऑस्ट्रेलिया जो है चैम्पियंस ऑफ चेंज कोलिशन ऑस्ट्रेलिया, वो क्योंकि 10 सालों से इसके ऊपर काम कर रहा है, दे हैव ऑल द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प अस कैटलाइज द जर्नी। तो उनसे सीख के मकसद इसका ये है कि कलेक्टिवली काम करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एब्जॉर्ब करें। जो ग्लास सीलिंग ब्रेक हो चुकी है उसको दोबारा मत तोड़ने की कोशिश करें। यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एंड यू वर्क टुगेदर। तो अभी जिन 3 थीम्स पे हमने पिछले साल काम किया वो था फ्लेक्सिबल वर्क एंड रिटर्न टू वर्क प्लेस। स्पेशली कोविड के बाद हमने रियलाइज़ किया कि औरतों के लिए और भी मुश्किल हो गया जब एक बार वापस वो घर के अंदर चली गई। घर का काम भी है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं और दफ्तर का काम भी संभालना है। तो इट वाज़न्ट ईजी फॉर देम, इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड आई एम श्योर वी वुमेन अंडरस्टैंड दैट, राइट? आई सी यू नॉडिंग वेरी वेल ऑन दिस।
सेकेंडली जेंडर बैलेंस रिक्रूटमेंट, ये एक बहुत बड़ा मसला है डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड पे भी पाकिस्तान के लिए, कि हम किस तरह ख़वातीन को ना सिर्फ इंडक्ट करें बल्कि उनको लीडरशिप पोजीशंस पे लेके जाए। क्यों हम 2% या लेस देन 2% पे फीमेल सीईओज़ को देखते हैं। तीसरा, जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक इमेज। हाउ कैन वी ऑल, हाउ कैन लॉरियल तो इज़ अ ब्रांड सिनोनिमस विद वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ब्यूटी दैट एम्पावर्स, बट हाउ कैन अदर ब्रांड्स लाइक जैज, टेलेनोर, इंटरलूप, सारे जो हमारे चैम्पियंस हैं, they can come out to the masses as a gender responsive brand. तो these were the 3 themes जिन पे हमने specifically काम किया, और अब हम अगले साल के लिए we've highlighted some more themes to work on, जिसमें हम collectively लेके चलेंगे इसको आगे। सही है, लेकिन मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी जुनैद साहब के क्यों ऐसा होता है कि ख़वातीन सीईओज़ बहुत कम होती हैं या उस पोजीशन तक कम पहुँच पाती हैं और मर्द बन जाते हैं? No, I think it's important to, first of all, we've had female CEOs. I think the first female CEO of L'Oréal Pakistan was a woman, and she occupied that position for a good 12 years. So they are good examples even in Pakistan. Having said that, there's a long way to go. Like Fiza mentioned, even in Pakistan, we're not in the world's best ranking countries when it comes to औरतों की participation in the workforce. I think मसला is starting from आप औरतों को वर्क प्लेस के अंदर कैसे लाते हैं, आप रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर कैसे फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा अब ग्लोबल अगर आपको फैक्ट्स बताऊं, अगर मर्द सिर्फ 60% क्वालिफ़िकेशन अगर जॉब एप्लीकेशन पे देखे और वो सिर्फ देखे कि वो 60% क्वालिफाई करता है, मर्द अप्लाई कर देते हैं। लेकिन औरतें तब तक नहीं अप्लाई करती जब तक वो 100% फील ना करें कि हम केपेबल हैं। अच्छा, अब इस तरह की और भी बड़े एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखो कि विमेन इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एफर्मेशन, कि उन्हें अपने आप को प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बनिस्बत मर्दों के। सो काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं, जेंडर न्यूट्रल जॉब पोस्ट्स, बहुत से हम इस बारे में नहीं सोचते, बट काफ़ी जिस तरह की आपके पास जॉब पोस्ट आती हैं वो बहुत मेल सेंट्रिक होती हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना के ऊपर रिक्रूटमेंट के वक्त एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ साथ एक फैक्टर है बायस। हम सब के दिमाग में बायस है। एज ह्यूमंस वी हैव अ बायस। इफ़ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बायस, बाय द वे। सो इट्स नेचुरल। A lot of times लोग ज़रा इस बात से ज़रा घबरा जाते हैं कि नहीं मेरा I don't have a bias. No, it's natural. We survive because we have a bias. लेकिन उसे फैक्टर किस तरह करना है, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। आप जब इंटरव्यू करें, औरतों के साथ काम करें, आपको पता होना चाहिए कि ये मेल प्रिविलेज आपके पास क्या है। सेक्सिज्म इज़ अनदर टॉपिक जिसके अंदर हम बहुत से जाने अनजाने तरीके से औरतों को एक्सक्लूड कर देते हैं कन्वर्सेशंस के साथ। तो the process is a very detailed long one, लेकिन इसका इम्पैक्ट रिक्रूटमेंट से है। जब वो कंपनी में आ जाएं, आप किस तरह की पॉलिसीज़ और नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं कि वो सक्सीड करें और फिर आगे जाके एडवांस करें। सही। अच्छा, अब फिजा मुझे ये बताइए कि एक तो जैसे आपने बताया ये इदारा जो है ऑस्ट्रेलिया में पहले काम कर रहा था, कुछ वहाँ पर उनके जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है कुछ वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे जो माशरती जो अक़दार हैं उनके साथ क्लैश कर रही हो, तो ऐसा तो नहीं होता है? क्लैश नहीं होता, उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इसमें बिल्कुल आप यूर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साथ हम सीख रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान से आई वर्क ग्लोबली ऑन दिस एजेंडा। मसले कुछ सिमिलर ही हैं पूरी दुनिया के, सोल्यूशंस कुछ डिफरेंट है क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आर द सेम। इवन अराउंड द वर्ल्ड 2 to 5% इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फीमेल लीडर्स। तो मतलब वी आर नो वे डिफरेंट। अब हमने पाकिस्तान में जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया तो आई रियलाइज्ड ऑब्वियसली कि पाकिस्तान में सिर्फ एक्शन प्लान्स और थीम्स बना लेने से और उनके ऊपर काम करके एक्शन जेंडर प्लान बन गया, टारगेट्स बन गए तो काम नहीं हल हो जाना। ये माइंडसेट की बात है, ये बिहेवियर की बात है, ये कल्चर की बात है। सदियों से जो हमारे दिमागों में बचपन से जो चीज़ें इनग्रेन्ड हैं उनको चेंज करने की बात है। और एज जुनैद ऑल्सो सेड कि इफ यू हैव अ ब्रेन यू हैव अ बायस, वी ऑल हैव दोज बायसेस एंड वी कैन नॉट डिसएग्री विद देम। तो इसलिए हमने इसमें एक और जो एंगल ऐड किया वो किया ट्रेनिंग्स का। अर्नस्ट एंड यंग के साथ मिलके वीव मेड अ जेंडर सेंसिटाइजेशन DNI ट्रेनिंग प्लान एज वेल, ताकि जो हमारी MCC इदारे हैं उनको जब हम एक्शन प्लान्स दें उसके साथ साथ रेगुलरली क्वार्टरली उनकी टीम्स को एक ट्रेनिंग मिलती रहे, उनके साथ बातचीत होती रहे बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए, उनके माइंडसेट को एड्रेस करने के लिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए, कि वो खुद सोचे कि हाँ कब मैंने बायस किया, कब मेरे पास एक फीमेल कैंडिडेट आई और मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो 3 महीने में चली जाएगी, इसकी तो शादी होने वाली है। यू थिंक लाइक दैट, वी ऑल डू।
कब कब मैंने जज किया कि नहीं ये नहीं कर सकेगी, औरत नहीं कर सकेगी, यू नो, वी डू दैट. सो एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि जब हम लोगों से बात करते हैं और वो बैठ के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दे ऑल्सो स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ यार हम खुद गलत थे. एंड दैट्स व्हेन चेंज हैपेंस फॉर मी, व्हेन द इंडिविजुअल रियलाइजेस यू नो वेयर दे वेंट रॉन्ग. पॉलिसीज तो बना लेते हैं, प्रोग्राम्स भी बना लेते हैं, लेकिन जब तक इंडिविजुअल नहीं मानेगा ना तब तक काम नहीं होगा. सही. अच्छा जुनैद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका इदारा जो है उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए ख़वातीन के हवाले से? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे कि फ़िज़ा ने मेंशन किया, एक ओवरऑल आपको आगाह करना पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. सो हमने 100% ऑफ लॉरियल पाकिस्तान इज़ टुडे ट्रेंड ऑन DNI. सिंपल कॉन्सेप्ट्स के इक्विटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है. एक औरत का जर्नी इन अ कॉर्पोरेट करियर बहुत फ़र्क है एक मर्द से. सो ट्रेनिंग वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें हैं जो आप हाइजीन फैक्टर्स कहते हैं इसके ऊपर, जैसे मैटरनिटी लीव्स हो गई कि इट्स अ रियलिटी, औरतों को जाना है, दे हैव टू प्ले देयर पार्ट, बट देन हाउ ईजी इज़ इट फॉर देम टू कम बैक. लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव भी होनी चाहिए. बिल्कुल. I'll give you a fact. In Germany, for example, उन्होंने as big as 1 year paid leaves देने शुरू कर दी औरतों को, and they realized कि सिर्फ 14% औरतें वापस आती हैं काम पे. So the problem was not कि उनकी leaves कितनी अच्छी थी, problem ये थी कि how easy it is कि जब वो वापस आए उनके लिए काम करना कितना आसान है. इससे associated है flexible working. एट लॉरियल पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हम ऑब्वियसली कोविड के ज़माने में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअल काम किया है, रिमोट काम किया है, बट हमने एक डिसीजन लिया कि वी विल हैव 3 days ऑन साइट एंड 2 days ऑफ साइट सो दैट फैमिलीज़ एंड पेरेंट्स कैन मेक इट वर्क. मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक है कि एक नॉर्म बनना चाहिए, बिकॉज एक तरफ पॉलिसी अगर हो जाए और लोग उस पर रद्द-ए-अमल ना करें, लीडर्स, टॉप मैनेजमेंट हैज़ टू डू दिस. They have to work flexibly and show this. इसके अलावा बहुत से और इनिशिएटिव्स हैं. मेंटल हेल्थ के ऊपर we provide our employees leaves and counseling, so on and so forth. So internally हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं. रिक्रूटमेंट के ऊपर जैसे कि मैंने अभी वजाहत की कि बहुत काम हो रहा है कि have more women CVs part. अगर आप सिर्फ 1 से 2 CVs बढ़ा देते हैं और women की 70% गुना बढ़ जाती है उनकी capability of joining an organization. These are hard facts and we have to work on those. इसके अलावा externally भी हमने बात की internally हम क्या क्या कर रहे हैं, but externally भी we feel हम एक बहुत responsibility है. एक बहुत बड़ा initiative हमने L'Oréal Pakistan and L'Oréal Paris के साथ लिया है, which is called Stand Up. It is all about sexual harassment या street harassment. हम बात करते हैं कि हम औरतों को किस तरह इनेबल कर सकते हैं, बट काफ़ी बैरियर्स भी हैं इन वर्किंग इन ऑफिसेज, इन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स, कम्यूटिंग. तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जिसके अंदर हम ट्रेन कर रहे हैं बहुत मर्द और औरतों को ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, हाउ टू स्टैंड अप टू स्ट्रीट हरासमेंट टुगेदर. सो दिस इज समथिंग दैट वी विल बी वर्किंग विद MCC ऑल्सो ऑन हाउ वी कैन गेट मोर पीपल, और से और ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में हम आगाह कर सकें इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ट्रेन कर सकें, ताकि वो एतमाद से वर्क प्लेस में जा सकें, स्ट्रीट्स में घूम सकें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी का जो भी रद्द-ए-अमल बनता है वो कर सकें. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम हाउ डू वी अपस्किल वुमेन. देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम लॉरियल के साथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल अपस्किलिंग, ताकि वर्क फोर्स के अंदर और से और औरतें आएँ, चाहे वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की हैं, चाहे वो अपने घर से काम करें, बट डिजिटल स्किल्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सैलून इंडस्ट्री के साथ हम बहुत डिटेल काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उन्हें अपस्किल कर रहे हैं ऑन सैलून बिजनेस एंड टूल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी आर टेकिंग एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप दोनों मेहमानों का. यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब और कितनी ख़वातीन की ज़िंदगी तब्दील होगी इससे. बिल्कुल. और हर कंपनी की और हर मल्टीनेशनल की जब इस किस्म की पॉलिसीज़ आती हैं और मुख्तलिफ ममालिक में जाके इम्प्लीमेंट होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी जो उन मुल्कों में रहते हैं उनके लिए भी एक इनकरेजिंग मोमेंट होता है कि भाई हम भी अप्लाई करेंगे, हमें भी नौकरियां मिलेंगी और हम भी आपकी तरह CEOs बन सकेंगे. और तो आपकी जॉब पे तो थ्रेट है, लेकिन ये कि जज्बा जरूर, मतलब मैं भी ये कह सकता हूँ ना कि मैं भी मेल चैंपियन फॉर चेंज बन सकता हूँ. क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंडसेट को चेंज करना है. CEO हो या ना हो, आपने जो है वो चेंज को ज़रूर फोकस करना है. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का.